Good morning, children. How are you today? Today we are going to read a new chapter from literature, A Mad Tea Party. This story was written by a famous British writer, Lewis Carroll. Though he used this name as a writer, but his real name was Charles Lutwidge Dodgson. And this is adapted from Alice Adventures in Wonderland. This is taken from the Alice Adventure in Wonderland called Through the Looking Glass. Why this story name is A Mad Tea Party? Let us read now. Alice reaches Wonderland after she falls down a rabbit hole. एलिस वंडरलैंड पहुंचती है और उसके बाद गिर जाती है एक रैबिट के होल में। रैबिट होल में रहता है ना नीचे, तो उसमें गिर जाती है। एंड शी गोज थ्रू दिस प्लेस, वो जाती है उस प्लेस पे। शी एक्सपीरियंसेस मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, और उसको कई अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। आफ्टर सम टाइम शी रीचेज द हाउस ऑफ द मार्च हेयर, कुछ समय बाद वो पहुंचती है मार्च हेयर खरगोश के पास में। There was a table under a tree in front of the house. एक पेड़ के नीचे, मीन्स घर के सामने एक पेड़ के नीचे एक टेबल लगी हुई थी। And the March Hare and the Hatter were having tea. और जो मार्च हेयर है, ना खरगोश का नाम है ना मार्च हेयर, और हैटर जो है, हैटर कौन सा है? Someone who makes or sell hats. Okay. Were having tea. क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it. A dormouse means a small field mouse, was sleeping between them, sitting them and sleeping. Means उनके बीच में बैठा हुआ था और सो रहा था, और जो दोनों लोग हैं हेयर और हैटर, वो उसको एज ए कुशन यूज़ कर रहे थे। एज ए कुशन मतलब बीच में बैठा हुआ था, बीच में सो रहा था, तो वो लोग उसके ऊपर अपनी कोनी रखे हुए थे आराम से। वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द डोर माउस, थॉट एलिस, बट एज इट्स asleep, perhaps it doesn't mind. कितना अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा डोर माउस को, ये एलिस सोचती है। लेकिन वो सो रहा है तो शायद वो ये चीज़ माइंड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर हाथ रखे हुए थे ना, इसलिए एलिस ये देख के सोचती है कि उसको कितना अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हो। द टेबल वॉज लार्ज बट दे वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट। टेबल बहुत बड़ी थी, लेकिन वो लोग जो हैं हेयर हैटर और माउस, वो लोग एक ही कॉर्नर में भीड़ लगाए बैठे हुए थे। नो रूम दे क्राइड व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग। कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। जब उन्होंने एलिस को देखा तो चिल्लाने लगे देख के। देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलिस इंडिग्नेंटली, एंड सेट डाउन इन अ लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है, एलिस गुस्से में चिल्लाती है। जैसे उसके साथ कोई गलत चीज़ करी गई हो ना, तो गुस्से में चिल्लाते हैं कि नहीं बिल्कुल जगह है यहाँ पे, तो ऐसे चिल्ला के बैठ जाती है। एंड सेट डाउन इन ए लार्ज आर्म चेयर, आरामदेह कुर्सी में, हाथ वाली कुर्सी में आराम से बैठ जाती है। एट वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे पर। हैव सम लेमंड, सेट द मार्च हेयर, कहता है लीजिए कुछ लेमंड लेंगी आप? मार्च हेयर पूछता है एलिस से। एलिस लुक्ड ऑल राउंड द टेबल बट देयर वॉज नथिंग ऑन इट एक्सेप्ट टी। एलिस जो है वो पूरी टेबल पे देखती है, सब जगह देखती है, लेकिन वहाँ पे उसको चाय के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आई डोंट सी एनी लेमंड, शी सैड। वो कहती है मुझे यहाँ पे तो लेमंड दिख ही नहीं रहा है। और लेमंड किसको कहते हैं? शिकंजी। आप लोग पीते हैं ना जैसे शिकंजी, नींबू पानी और बूरे के मिक्स करके बनाई जाती है जो, तो वो शिकंजी। तो उसी के लिए वो ऑफ़र करता है, पूछता है, लेकिन वहाँ पे वो होती ही नहीं है। इसीलिए एलिस कहती है कि मुझे तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा चाय के अलावा। देयर इज़ंट एनी,
said the hare. कहता है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. March hare कहता है. Then it wasn't very polite of you to offer it, said Alice angrily. Then तभी इतने आराम से नहीं पूछ रहे थे, ऑफ़र कर रहे थे, बहुत ही ज़ोर से ऑफ़र करा. एलिस ने गुस्से में कहा. It wasn't very polite of you to sit down without any invitation, said the March hare. ये बिल्कुल वैसा ही नहीं था कि आप आराम से आई और सीट पे बैठ गई बिना किसी इनविटेशन के. क्या बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था? जब आप ऐसे ही आके बैठ गई तो मैं ऐसी ही चीज़ें आपसे पूछूंगा. I didn't know it was your table, said Alice. Alice कहती है मुझे नहीं पता था कि ये आपकी टेबल है. It's arranged for more than 3 people. ये ऐसा लग रहा था कई लोगों के, 3 लोगों के, ज़्यादा लोगों के लिए ये टेबल अरेंज की गई है यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल है. The hatter had been looking at Alice for some time. जो हैटर होता है वो आदमी होता है तो टोपी बेचने वाला, वो एलिस को थोड़ी देर के लिए देखता है, कुछ समय के लिए देखता है. Now he said, Why is a raven like a writing desk? जो raven है वो writing desk की तरह क्यों दिख रहा है? Raven is a type of bird who has unpleasant voice. Raven एक तरीके का पक्षी होता है जिसकी बहुत ही कर्कश तेज आवाज़ होती है, खराब सी आवाज़ होती है, अनप्लीजेंट वॉइस होती है. We shall have some fun now, thought Alice. एलिस सोचती है कि लगता है हम लोग अब कुछ मज़ा करेंगे. I am glad they are asking riddles. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लोग पहेलियाँ पूछ रहे हैं. I think I can guess that, she said aloud. मुझे लगता है कि मैं ये बूझ सकती हूँ, मतलब बता सकती हूँ, गैस कर सकती हूँ. Do you mean that you can find out the answer? said the March hare. मार्च से कहता है तुम्हें लगता है क्या तुम इसका आंसर बता पाओगी? Yes, said Alice. Alice कहती है हाँ बिल्कुल. Then you should say what you mean, the March hare said. तो इसका मतलब, तो फिर तुम बता सकती हो कि तुम्हारा क्या मतलब है? I do, Alice hesitantly replied. बिना कोई झिझक के बताती है, बोलती है कि हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ. I mean what I say. मेरा वही मतलब है जो मैं कह रही हूँ. It's the same thing. दोनों एक ही चीज़ है. Not at all the same thing, said the hatter. hatter कहता है एक ही जैसी चीज़ नहीं हो सकती. I see what I eat is not the same thing as I eat what I see. वो कहता है कि I see what I eat, मैं देख सकता हूँ मैं ये क्या खा रहा हूँ, is not the same thing, वो सेम थिंग नहीं है, as I eat what I see, और जो मैं खा रहा हूँ और वो मैं देख रहा हूँ. मतलब मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, लेकिन वो सेम नहीं है उस चीज़ के जो मैं खा रहा हूँ और मैं जो देख रहा हूँ. Here's the dormouse spoke, still with his eyes shut. डोरमाउस बोलता है अपनी आंखें बंद करे हुए. I breathe when I sleep is not the same thing as I sleep when I breathe. वो कहता है कि मैं सांस ले रहा हूँ जब मैं सो रहा हूँ, वो बिल्कुल सेम नहीं है. किसके सेम नहीं है? बिल्कुल एक जैसे नहीं है कि जब मैं सो रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ. मतलब मैं सांस ले रहा हूँ तब जब मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो सेम नहीं है, मिलता जुलता नहीं है कि जब मैं सो रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ. It is the same thing with you, said the hatter. ये तुम्हारे लिए क्या सेम थिंग है? And they stopped talking. वो बात करना बंद कर देते हैं. The party sat silent for a minute. और जो पार्टी होती है वो बिल्कुल एकदम कुछ पल के लिए एकदम शांत हो जाते हैं. While Alice thought about the riddle. जब एलिस उस पहेली के बारे में सोच रही होती है. Have you guessed the riddle yet? The hatter asked. वो पूछता है क्या तुमने इस पहेली के बारे में सोचा? अभी सोचा है? Turning to the Alice again. एलिस की तरफ मुड़कर. No, I gave up. Alice replied. एलिस कहती नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैं हार गई. What's the answer? आंसर क्या है? I haven't the slightest idea, said the hatter. हमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, हैटर कहता है. Nor have I, said the March hare. March hare भी कहता है ना ही मुझे. Perhaps there isn't any answer, added the hatter. लेकिन इसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता, हैटर कहता है ये बात.
Why do you waste time asking riddles that have no answers? asked Alice. एलिस कहता है फिर ऐसी रिडल्स पहेलियाँ पूछी क्यों रहे जिसका कोई आंसर ही नहीं है. Now the dormouse shall tell us a story, said the March Hare. March Hare कहता है अब जो dormouse है वो हमें एक स्टोरी सुनाएगा. Wake up dormouse. He and the hatter pinched it on the both side. उठो dormouse. मार्च हेयर और हेटर उसको पिंच करता है दोनों तरफ से पिंच करते हैं दोनों लोग. द डोर माउस स्लोली ओपनड हिज आइज. डोर माउस जो है धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है. आई वॉजंट अस्लीप. मैं नहीं सो रहा था. ही सैड. वो कहता है इन स्लीपी वॉइस. सोती हुई आवाज़ में कहता है मैं नहीं सो रहा था. आई हर्ड एवरीथिंग यू वर सेइंग. मैं हर चीज़ सुन रहा था जो तुम लोग कह रहे थे, जो बात कर रहे थे वो मैं सब सुन रहा था. टेल अस अ स्टोरी, सैड द मार्च हेयर. मार्च हेयर कहता है हमें कोई स्टोरी सुनाओ. यस प्लीज़ डू, सैड एलिस. एलिस कहती हाँ बिल्कुल प्लीज़ सुना दो. एंड बी क्विक अबाउट इट, एडेड द हैटर. और जल्दी ही उसमें हैटर एडिट करके बोलता है और यू विल स्लीप अगेन बिफोर इट्स डन. और जल्दी सुनाना वरना तुम दोबारा से सो जाओगे, ख़त्म करने से पहले ही सो जाओगे. वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 3 लिटिल सिस्टर्स. एक बार की बात है तीन छोटी बहनें थीं. द डोर माउस बिगैन इन अ ग्रेट हरी. जल्दी से शुरू करके बोलता है. एंड दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेल. और वो रहते थे कुएं के बिल्कुल तली में, बॉटम ऑफ ए वेल. व्हाट डिड दे लिव ऑन. उसमें रह के क्या करते थे, वो क्या करते थे. आस्क्ड एलिस. एलिस पूछती है दे लिव्ड ऑन ट्रैकल. वो कहाँ रहते थे. ट्रैकल में. ट्रैकल का मतलब अ थिक स्वीट सिरप मेड फ्रॉम शुगर. चाशनी जो बनाई जाती है शुगर की, तो उसमें रहते थे. सैड द डोर माउस आफ्टर थिंकिंग फॉर ए मिनट और 2. 1-2 मिनट सोचने के बाद यही कहते हैं कि वो तीनों रहती थी ट्रैकल में, उस सिरप में, चाशनी में. दे कुडंट हैव डन दैट, एलिस रिमार्क. एलिस कहती वो ऐसा कर ही नहीं सकते. दे वुड गेट इल. वो बीमार पड़ जाएंगे. दे वर वेरी इल, सैड द डोर माउस. माउस कहता है वो लोग बहुत बीमार थे. बट वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ ए वेल, आस्क्ड एलिस. लेकिन वो लोग कुएं की तली में क्यों रहते थे. टेक सम मोर टी, द मार्च हेयर सेड टू एलिस. मार्च हेयर एलिस से कहता है थोड़ी और चाय ले लो. आई हैव हैड नथिंग येट, एलिस रिप्लाइड, सो आई कांट टेक मोर. मेरे पास बहुत है, मैं बहुत पी चुकी हूँ, ले चुकी हूँ, इसलिए मैं और नहीं लूँगी. एलिस नाउ टुक सम टी, ब्रेड एंड बटर एंड देन रिपीटेड हर क्वेश्चन. एलिस चाय और ब्रेड बटर ले चुकी थी और उसके बाद फिर से दोबारा अपना क्वेश्चन पूछती है. वही सेम क्वेश्चन पूछती है. द डोर माउस थॉट अगेन फॉर ए मिनट और 2 एंड सेड. डोर माउस जो है 1-2 पल के लिए दोबारा से सोचता है और कहता है इट वॉज अ ट्रैकल वेल. क्योंकि वो चाशनी का ही क्या था, कुआं था. दीज 3 लिटिल सिस्टर वर लर्निंग टू ड्रॉ. और वो जो छोटी बहनें जो हैं वो सीख रही थी ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करा जाता है वो सीख रही थी. वाई डिड इट ड्रॉ, एलिस आस्क्ड. एलिस पूछती है कि वो क्या ड्रॉ कर रही थी. ट्रैकल ड्रॉ कर रही थी. डोर माउस रिप्लाइड एट वंस. एक ही बार में डोर माउस रिप्लाई करता है, जवाब देता है. एलिस बिगैन वेरी कॉशियसली, केयरफुली, मीन्स दोबारा से सुनने लगती. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. वेयर डिड दे ड्रॉ द ट्रैकल फ्रॉम. वो ट्रैकल कहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे. यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल, सेड द हैटर. तुम ड्रॉ कर सकते हो पानी के बिना वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल. आप जब ड्रॉ कर सकते हो कुएं से पानी निकालना, सो यू कैन ड्रॉ ट्रैकल आउट ऑफ ए ट्रैकल वेल. स्टूपिड. तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो कि चाशनी निकालना, चाशनी भरे से कुएं से, मतलब चाशनी भरे कुएं से आप चाशनी निकालना भी ड्रॉ कर सकते हो. कितना स्टूपिड है. एलिस डिसाइडेड टू टेक नो नोटिस ऑफ द हैटर्स लास्ट रिमार्क. एलिस डिसाइड कर लेती है कि उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगी जो उसने स्टूपिड बोला है उस पर. बट दे वर इन द वेल, शी सेड टू द डोर माउस. लेकिन वो कहते हैं कि वो कुएं में थे.
डोरमाउस से कहती कि वो कुएं में थे। ऑफ कोर्स दे वर, सेड द डोरमाउस, वेल इन, हाँ बिल्कुल वो अंदर ही थे, कुएं में ही थे। दिस आंसर कन्फ्यूज्ड पुअर एलिस सो मच दैट शी लेट द डोरमाउस गो ऑन फॉर सम टाइम विदाउट सेइंग एनीथिंग एल्स। इसीलिए वो कन्फ्यूज, एलिस जो है वो थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हो जाती है, थोड़ी देर के लिए मतलब वो कन्फ्यूज हो जाती है उस चीज़ को सुनकर, और वो छोड़ देती है डोरमाउस को कहानी सुनाने के लिए बिना कुछ चीज़ बिना उसको डिस्टर्ब करे हुए। दे वर लर्निंग टू ड्रॉ, वो ड्रॉ करना सीख रहे थे। द डोर माउस वेंट ऑन, वो बोल रहा था, यार्निंग एंड रबिंग इट्स आइज, जमाई ले रहा था और अपनी आंखें मलते हुए ये कह रहा था कि वो ड्रॉ कर रहे थे। फॉर इट वॉज गेटिंग वेरी स्लीपी, उसको बहुत तेज नींद आ रही थी। दे ड्रू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग दैट बिगिन विद एन एम। दे ड्रू, उन्होंने हर तरीके की चीज़ें बनाई थी, ड्रॉ करी थी, और पर सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही थी कैपिटल, कैपिटल मीन्स अल्फ़ाबेट एम से। वाई विद एन एम, सेड एलिस, एलिस पूछती है एम से ही क्यों स्टार्ट हो रही थी सारी चीज़ें। वाई नॉट, क्यों नहीं, सेड द मार्चियर, मार्चियर कहता क्यों नहीं स्टार्ट हो सकती हैं। एलिस वॉज साइलेंट, एलिस बिल्कुल शांत हो जाती है। द डोर माउस हैड क्लोज इट्स आईज बट दिस टाइम, बाय दिस टाइम, एंड वॉज गोइंग ऑफ टू स्लीप अगेन। द डोर माउस जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है इस समय और फिर से दोबारा से सो जाता है। बट द हैटर पिंच्ड इट, लेकिन जो हैटर होता है वो उसको दोबारा से पिंच करता है, नकोड़ता है। सो इट वोक अप अगेन विद a लिटिल श्रिक एंड वेंट ऑन, हल्का सा हिलता है और फिर सुनाने लगता है। डैट बिगिंस विद एन एम, वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट होती हैं एम से, सच एज माउस स्ट्रैप एंड द मून एंड द मेमोरी एंड मचनेस। वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं जैसे चूहे को पकड़ने का जो होता है माउस स्ट्रैप, एंड द मून चंद्रमा, याददाश्त, और मचनेस कुछ चीज़ें जो थोड़ी बहुत करी आती। डिड यू एवर सी अ ड्राइंग ऑफ अ मचनेस, क्या तुमने कभी मचनेस की कभी ड्राइंग देखी है। एलिस वॉज वेरी कन्फ्यूज, शी सेड आई डोंट थिंक, एलिस बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज हो जाती है, पजल्ड हो जाती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि मैंने देखी हुई है। देन यू शुडंट टॉक, सेड द हैटर, हैटर कहता है तो तुम्हें कुछ बिल्कुल भी बोलना ही नहीं चाहिए। दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एलिस कुड बियर, इस तरह का जो व्यवहार है, बोलना तो था हैटर का, वो एलिस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। दिस इज़ द स्टूपिडेस्ट टी पार्टी, ये अभी तक की सबसे स्टूपिड टी पार्टी थी, आई वॉज एवर, अभी तक की, इन ऑल माई लाइफ, मेरी उम्र तक की, मतलब अभी तक की मेरी सबसे सबसे बेकार सी टी पार्टी थी। देन शी गॉट अप, उठती है, एंड वॉकड अवे, और चलने लगती है, वहाँ से चलने लगती है, जाने लगती है। द डोर माउस फेल अस्लीप अगेन, डोर माउस जो है वो दोबारा से सो जाता है, सोने लगता है। एंड द अदर टू पेड नो अटेंशन टू हर, और जो दूसरे जो हैं हैटर और हेयर, वो उस पर बिल्कुल भी ऐसा ध्यान ही नहीं देते हैं। एलिस लुक्ड बैक वंस और ट्वाइस, एलिस एक दो बार पीछे मुड़ के देखती है, हाफ होपिंग दे वुड कॉल हर बैक, उसको उम्मीद होती है कि शायद ही वो लोग उसे रोक लेंगे। बट द लास्ट टाइम शी सॉ देम, लेकिन आखिरी बार वो उनको देख रही होती है। दे वर ट्राइंग टू पुट द डोर माउस इन टू द टी पॉट, और वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं डोर माउस को टी पॉट में डालने की। जब वो उन्हें आखिरी बार देख रही होती तब वो दोनों कोशिश कर रहे होते हैं डोर माउस को केतली में डालने की। सो दैट्स वाई दिस स्टोरी नेम इज़ अ मैड टी पार्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड।